जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस, जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस, तुफैली का लक़ब वासिल है या गौस, तुफैली का लक़ब वासिल है या गौस। उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई, उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। सहाबियत फिर ताबियत, सहाबियत फिर ताबियत, आगे कादरी मंजिल है या गौस, फिर आगे कादरी मंजिल है या गौस। और हजारों ताबई से तू फजूतर, हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल से गाफिल है या गौस। और रजा का खात्मा बिल खैर होगा, हमारा खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। आज का दिन कादरियों के लिए ईद गौसिया के तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और तकरीबन 4 सालों के बाद, यानी कि 4 साल मुसलसल हुए, आज तोशे मुबारका की न्याज में मैं आपके साथ शरीक हूँ। वरना 4 सालों से मुसलसल करम के इन दिनों को अल्लाह ने मुझे हुजूर गौसे पाक के कदमों में मनाने की सआदत अता फरमाई। ये उनकी मर्जी की बात है, चाहे बुला लें चाहे निभा लें, उनकी मर्जी की बात है। कभी बुलाकर नवाजते हैं, कभी वतन ही में नवाज देते हैं। ये उनके करम की बातें हैं। अल्लाह ताला मेरी आप सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। चूँकि आज की ये महफिल बिलखुसूस दुआ के लिए और ख़त्म शरीफ के लिए होती है, और काफ़ी देर से आप बैठे हैं और जगह की किल्लत की वजह से लोग खड़े हैं, इसलिए अब कोई तफसीली या लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने की बजाय ये मुनासिब समझा गया कि मुख्तसरन सिर्फ इख्तिसार से हुसूल बरकत के लिए और नई नस्ल को ये पता चले कि हुजूर गौसियत माप की शान क्या है। वैसे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, शर्क से लेके गर्ब तक सबको पता है, लेकिन ये बात इसलिए बयान की जाती है ताकि दिलों के अंदर एक वलवला, जोश, यकीन, मज़ीद इस्तेहकाम पजीर हो जाए। देखो, इस वक्त ये बात कही जाती है कि क्या मुसीबतों से और बलाओं से बचाने के लिए अल्लाह हमें काफ़ी नहीं है? तो ये क्या ज़रूरत है गौस की, क्या ज़रूरत है अब्दाल की, क्या ज़रूरत है औलिया की, क्या ज़रूरत है अम्बिया की? ये या गौस या ख्वाजा या फरीद हक फरीद या साबिर हक साबिर या वारिस हक वारिस के ये जो नारे लग रहे हैं, तो ये आप लोगों को कहीं और ले जा रहे हैं। लेकिन अपनी आदत हमेशा से ये रही है कि हम कोई बात मुल्ला से पूछने की बजाय पहले अल्लाह से पूछें कि क्या वाकई ये बात सही है कि ये लोग नाकाबिल कबूल हैं, ये नाकाबिल, ये रद्द करने के काबिल हैं? क्या कोई बचा नहीं सकता, कोई मुसीबत दूर नहीं कर सकता? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, देखो कुरान कहता है, कुरान मुकद्दस की आया करीमा है, हर बात पहले अल्लाह से पूछें, उसके बाद फिर किसी की बात पर एतबार करें। बल्कि हर इंसान की बात उसी वक्त काबिल कबूल है जब उसकी बात अल्लाह की बातों की फरामीन की रोशनी में हो। अगर इंसान मनगढ़ंत बातें कहें तो कहने वाला कितना ही इंसान मोतबर हो, फिर वो मोतबर नहीं रह जाता। जिसकी बात कुरान और सुन्नत से टकराए फिर वो मोतबर नहीं रह जाता। अगर यही बात है कि अल्लाह अकबर, औलिया को रद्द कर दिया जाए और ये कोई काम नहीं आ सकते, बल्कि यहां तक कहा जाता है कि वो तो अपनी नाक से
मक्खी भी नहीं उड़ा सकते, वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे? वो तो माज़अल्लाह पड़ी हुई मूर्तियों की तरह है, कहीं पर खड़ी है कहीं पर पड़ी है। क्या यही इस्लामी तसव्वुर है? क्या यही इस्लामी नजरिया है? तो कुरान से पूछें। कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू। कुरान मुकद्दस की आयत कहती है कि क़यामत के दिन, क़यामत का दिन वो मुसीबत का दिन होगा। जितनी मुसीबतें हैं, क़यामत से बड़ी कोई मुसीबत नहीं है। सारी मुसीबतें क़यामत की मुसीबतों के सामने हैच है। अगर क़यामत की मुसीबतों का जिक्र हो तो अंदाजा करें, कुरान जिसके बारे में कहे कि क़यामत की मुसीबतों वाली आवाज को सुनकर हमल वाली ऊंटनियां अपने हमल को ज़ाय कर दे, सितारे आपस में टकरा जाए, जमीन फट जाए, आसमान फट जाए। जिब्रील अमीन के बारे में कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन, कि जिब्रील और सारे फरिश्ते क़यामत के दिन अल्लाह की हैबत की वजह से थर थर कांपे, किसी में कलाम की जुर्रत नहीं। कोई माँ किसी बेटे के काम ना आए, कोई बाप अपने बेटे के काम ना आए, रिश्ते खून के टूट जाएं। कुरान कहता है उस वक्त का हाल ये है कि सारे गहरे दोस्त, अखिल्ला खलील की जमा है, और खलील कहते हैं गहरे दोस्त को। दोस्ती की इंतहा को खलील कहते हैं। खलील यानी सबसे गहरा दोस्त। खलील का मतलब क्या? अगर यार के लिए बेटे की गर्दन पे छुरी रखना पड़ जाए तो फिर वो बेटा ना देखे, यार देखे, खलील उसको कहते हैं। अगर यार के लिए, यार की खुशी के लिए बीवी को वादिए गैर ज़ी ज़रा में छोड़ना पड़ जाए तो फिर बीवी नहीं देखी जाती बल्कि यार देखा जाता है। अल्लाह अकबर। ये तो मैंने इशारा दिया है। तो खलील गहरे पक्के दोस्तों को कहते हैं। कुरान कहता है सारे तुम्हारे खलील अखिल्ला, तुम्हारे सारे गहरे दोस्त, ये नहीं जो चाय के दोस्त है, ना ना, ये चाय वाले दोस्त तो दोस्त ही नहीं है। ये तोहफे ताइफ और पार्टी वाले दोस्त तो दोस्त ही नहीं है। कुरान कहता है वो दोस्त जो तुम्हारे लिए दुनिया में जान दे सकते हैं, जान दे सकते हैं, जाने कुर्बान कर सकते हैं, अपनी बीवियों को तुम्हारे लिए छोड़ने का हौसला रखते हैं। अखिल्ला खलील है वो तुम्हारे खलील, खलील है। अल्लाह फरमाता है वो खलील पक्के दोस्त कयामत के दिन तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। जो दुनिया में तुम्हारे लिए कुर्बानियां देते थे वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। तो फिर अल्लाह काम कौन आएगा? अल्लाह कौन काम आएगा? अल्लाह को क्या फरमाना था? मैं, यही तो है ना। अल्लाह को क्या फरमाना? अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आएगा, अल्लाह के सिवा कोई नहीं बख्शेगा, अल्लाह के सिवा किसी की इमदाद नहीं होगी। नहीं, लेकिन अल्लाह ने बयान किया अलकिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, कोई तुम्हारा खलील दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएगा बल्कि वो दुश्मन हो जाएगा। अदू वो तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। दुश्मन कैसे होगा? वो कहेगा मुझे जन्नत में डाल दे, मेरे बदले इसको जहन्नम में। बड़ी कुर्बानी हदीस के लिए, लेकिन आज नहीं। आज तो मई में नफ्सी नफ्सी। कुरान कहते जहां गहरे दोस्त तो दुश्मन होंगे, कौन काम आएगा? इल्लल मुत्तकीन, वहां पर मुत्तकी लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे। अल्लाह से पूछो, अल्लाह ये मुत्तकी लोगों का पहचान, इनका तारुफ और जरा वाज़े करा दे कि ये मुत्तकी कौन है। तो कुरान कहता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, मुत्तकी और कौन हो सकता है? वो मेरे वली ही है जो मुत्तकी लोग। वो जो वली कयामत की मुसीबत से बचा सकता है, क्या वो वली दुनिया की मुसीबत से नहीं बचा सकता? और ये तो वलियों का मामला है, ये तो वलियों का मामला है। हर वली कयामत की मुसीबत से बचाएगा। जो वलियों का वली सैयदुल औलिया हो, जिसका कदम हर वली की गर्दन पर हो, उस वली की शान का आलम क्या हो। और फिर बात यह है मुत्तकी काम आएंगे। मुत्तकी, मेरा गौस मुत्तकी नहीं,
मुत्तकी नहीं बल्कि इमामुल अत्किया है। और मेरे अहले सुन्नत के इमाम ने फिर बयान किया, गौसे आजम इमाम। अरे जब मुत्तकियों की आवाम क़यामत में काम आएगी, जो मुत्तकियों का इमाम होगा उसकी शान का ना क्या कहते, गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नुका। गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नुका, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। ये कयामत में काम आने वो लोग हैं, दुनिया में क्यों काम ना आए। तो और फिर गौस पाक, बस इसी पे बात मुकम्मल कर दी जाए। कौन गौस पाक? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जिसके आंगन में, जिसकी खानकाह की आंगन में सिर्फ झाड़ू देने से अल्लाह ने लोगों को विलायत अता की। और जब गौस पाक का ज़ाहिरी दौर था, गौस पाक का जब ज़ाहिरी दौर था, उस वक्त तो कोई गौस पाक के मोहल्ले से कोई वली जाता था, वली ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकता था। पहले चौखट चूमो गौस पाक की, फिर जाओ। और अगर कोई अकड़ के चला गया, विलायत रह नहीं जाती थी, छीन ली जाती थी। उठाइए, अब मैं उसकी बात कर रहा हूं जो चिश्तियत का आफ्ताब व महताब, आबरूबे सिलसिले चिश्तिया, हमारे पीर निजामुल हक वद्दीन, सुल्तानुल औलिया फिल हिंद, महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, वो अपने मलफूजात में बयान करते हैं। देखो गौस पाक क्या है। पहले ये समझ लें आप, वलियों की अलग अलग डिग्री है, कैटेगरी है। सब वली एक से नहीं है, हर वली की अलग अलग डिग्रियां हैं। जैसे कोई वली फिर औलिया में नुक़बा है, नौजबा है, मजाजीब है, इसी तरीके से उनकी अलग अलग मकामात, कलंदर है, अब्दाल है, औताद है, अगवास है, ये सब मरातिब है। कुतुब है, कुतुबुल अक्ताब है, गौस है, गौसुल अगवास है, ये सब मरातिब है। उनमें से औलिया में एक कैटेगरी है, एक मकाम है बदल, जिनकी जमा को अब्दाल कहते हैं। वली हर दौर में सैकड़ों, हजारों, लाखों हो सकते हैं। औलिया लाखों, हजारों, बल्कि औलिया इतनी तादाद में हैं कि जहां 40 मोमिन जमा हो, उनमें एक अल्लाह का वली होता है। अब यहां तो कितने 40 हैं, अंदाजा लगाएं। हुजूर की हदीस में आ गए, हमारा ईमान है, हम पहचान नहीं पाते बस इसलिए कि अल्लाह का फरमान है, औलियाई तहत क़बाई, मेरे औलिया मेरी चादरे गैरत के नीचे छुपे हुए हैं, मैं उनको पहचानता हूं, तुम नहीं जानते। भाई पर्दे के पीछे जो लोग हैं, तो उस पीछे उस पार वाले उनको क्या जाने। दो ही चीज होगी कि आप खुद पर्दे में आ जाएं तो कौन कौन पर्दे में पता चल जाता है। इसीलिए कहा जाता है वली को वली पहचानता है। हाँ, तो लेकिन आजकल हम भी किसी को भी वली कह देते हैं, इसका मतलब दर पर्दा हम भी बताते कि हम भी कुछ हैं। इतनी जुर्रत ना किया करें, इतनी जुर्रत ना किया करें। किसी को वली कहने से पहले समझें, सोचें, ऐसे कोई वली नहीं होता। हमारे यहाँ तो जिसको जी में आया वली कह दिया। नहीं, जिसको अल्लाह ने विलायत की डिग्री नहीं दी, अगर आप और हम उसको वली कहें, मैदान महशर में मुंह क्या दिखाएंगे। इसलिए एहतियात जरूरी है। हर बंदा अपने किसी भी बुजुर्ग के बारे में जो चाहे कहता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ मोहतात रहें, एहतियात करें। एक खास बात है, जो वली होता है दुनिया उसको खुद वली कहने लगती है, लेकिन बाज औलिया ऐसे होते हैं वली को खुद नहीं पता चलता कि मैं वली हूं, और ना दुनिया को पता चलता, वो चला जाता है दुनिया से। बाज वली ऐसे होते हैं दुनिया को पता होता है कि वली है, वली को पता नहीं होता है कि मैं वली हूं, ये भी अल्लाह की शान है। और बाज वली ऐसे होते हैं कि वली को पता होता है कि मैं वली हूं, और लोगों को पता नहीं होता है कि वो वली है। ये सब औलिया अल्लाह के मकामात है। बहरहाल हजारों लाखों औलिया हैं, लेकिन वली की पहचान जो हुजूर ने बयान फरमाई वो ये है कि उसको देखो तो खुदा याद आ जाए।
खुदा याद आ जाए का मतलब क्या? यानी कि जब तुम उसकी महफिल में बैठो तो तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह की याद का जज्बा पैदा हो, जिक्र का जज्बा पैदा हो, इबादत का जज्बा पैदा हो, दीन से करीब होने का जज्बा, ये है उसका मतलब। यानी वो जो लाली पाउडर वाला हुस्न है उसकी तरफ इशारा नहीं है, वरना बिलाल फिर क्या औलिया अल्लाह में नहीं है, अहलुल्लाह में नहीं है। तो ये बात बहुत वो है कि ये दिल जिंदा होते। वली किसी महफिल में कदम रख दे तो महफिल का रंग बदल जाए, उसकी रूहानियत, उसे लोग ना भी देखें तो महफिल का रंग बदल जाता है। जैसे कुछ महफिलें ऐसी होती है कि कुछ महफिलों के अंदर होते वही लोग हैं, लेकिन ऐसा लगता है यार आज कुछ अलग कैफ था, तो कोई अलग आ गया था इसलिए वो अलग कैफ था। ये चीजें होती है, खतीब वही, मजमा वही, महफिल वही, लेकिन रंग बदलता क्यों है? क्योंकि ये उसकी रूहानियत काम करती है, उसके दिल का कनेक्शन मुस्तफा जान रहमत से जुड़ा होता है। आपको नहीं पता, गौसे पाक जब तक के बगदाद में कदम नहीं रखते, इमाम गजाली उस वक्त रेशम के जुब्बे पहनते थे, बादशाहों की सोहबत में बैठते थे, वजीरों के साथ बैठते थे आलिम, थे फकीर, थे मुहद्दिस, सब कुछ था, लेकिन दुनिया का रंग इतना गालिब था कि रेशमी जुब्बे पहनते थे। हालांकि गौस पाक के इमाम गजाली की मुलाकात बहुत मोतबर ज़राए से साबित नहीं होती, कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन 18 साल की उम्र में गौस पाक ने सिर्फ बगदाद में कदम रखा तो गौस पाक के कदम की बरकत ये थी कि इमाम गजाली के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल गई और वो तसव्वुफ की तरफ माइल हो गए, छोड़ दिया बादशाहों की सोहबत। सिर्फ ये कदम की बरकत है, ये कदम। मैं इसीलिए तो लोगों से कहता हूं कि जिस गौस पाक के कदम की ये बरकत हो कि बगदाद में कदम रख दे तो माहौल बदल जाए, जिसके कदम का ये हाल हो उसके कलम चलता होगा तो कलम का हाल क्या होगा, उसकी जबान चलती होगी तो जबान का क्या। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं ना कि गौस पाक ने कहा हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। तो कदम रखने से इनकलाब आया, बगदाद में माहौल बदला, माहौल तब्दील हुआ। ये गौस पाक की रूहानियत, और 18 साल की उम्र में ये रूहानियत है तो 90 साल की उम्र में रूहानियत का आलम क्या होगा। तो औलिया लाखों हजारों में होते हैं, लेकिन हजारों लाखों में अब्दाल जो होते हैं, अब्दाल वो सिर्फ 40 होते हैं, यानी अब्दाल ज्यादा। इसका मतलब क्वालिटी पर नजर है आपकी कि किस शान के लोग हैं वो जिन्हें अब्दाल कहते हैं। और कौन है वो? सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते उन्हीं की वजह से बारिश बरसती है। हदीस पाक है, इजाबतुल गौस अल्लामा शामी की का मुख्तसर सा रिसाला, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। उनकी वजह से बारिश बरसती है, उनकी वजह से मुसीबतें दूर होती है, उनकी वजह से तकलीफें दूर होती है, उनकी वजह से जमीन से अनाज उगता है। अब समझ में आया अब्दाल कौन है, अब्दाल की शान क्या है। अब सुनो हजरत महबूब इलाही हमारे मुर्शिद क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं कि गौस पाक का एक मुरीद गौस पाक की खानका में दाखिल हुआ तो क्या देखा कि दरवाजे पर एक आदमी गिरा पड़ा हुआ है, जमीन पे खाक में पड़ा हुआ है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते, वो रोता है, कहता है कि माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। कौन कह रहा है? महबूब इलाही बयान कर रहे। उनके अल्फाज, उनकी फरामीन को मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। गौस पाक का मुरीद खानका में आ रहा है, एक बंदा हाथ पैर से माजूर मफलूज पड़ा है और कहता है मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। और मुरीद जैसे दाखिल हुआ तो कहा जरा सिफारिश कर दो कि माफी मिल जाए। मुरीद आया, कहा सरकार कितनी आहोजारी कर रहा है वो बंदा, उसे माफ कर दीजिए। सरकार गौस पाक फरमाते हैं तुझे पता है वो कौन है? कौन है तुझे पता है? नहीं हुजूर मुझे कुछ भी नहीं पता, बस इतना है कि उसने मुझसे कहा कि भाई माफ कर, माफी ला दो, तो मैं माफ सिफारिशी बनकर आ गया माफी मांगने के लिए। फरमाया बेटे वो अब्दाल है, अब्दाल, अब्दाल में से है वो। कौन? चौखट पे पड़ा हुआ, चौखट पे वो जो बंदा पड़ा है वो अब्दालों में से, मामूली आदमी नहीं है। अहदीस जिनकी फजीलत बयान कर रही है, फरमाते मेरे मुर्शिद गौस पाक वो अब्दालों में से। कहा हुजूर इसका ये हाल कैसे हो गया? फरमाया ये और इसके साथ 2 लोग और थे, वो भी दोनों अब्दाल थे।
ये तीनों बगदाद से उड़ते हुए जा रहे थे। अल्लाह ने इनको उड़ने की ताकत दी, कुव्वत दी, सलाहियत दी। ये बगदाद से उड़ते हुए जा रहे थे। जैसे ही मेरी खानकाह आई, इसका एक दोस्त दाएं हट गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानकाह आ गई। इसका दूसरा दोस्त बाएं हट गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानकाह आ गई। लेकिन ये नहीं हटा कि वो भी वली, मैं भी वली, तो मैं उनकी छत पर से जाऊंगा। जैसे ही मेरी खानकाह की छत पे आया, कुदरत ने इसको उठा करके यहां मेरी चौखट पे गिरा दिया कि अब्दुल कादिर की छत का जो एहतराम न करे उसका अंजाम यही होता है। मुझे बताओ, अगर अब्दाल उनकी छत पे से जाए तो गिरा करके दरवाजे पे डाल दिया जाता है। जब उनकी छत की ताजीम का ये आलम है तो उनकी जाते वाला सिफात की ताजीम का आलम क्या होगा। फिर गौस पाक फरमाते, क्योंकि करीमुल अबवैन थे, करीम इब्ने करीम, सखी इब्ने सखी, दाता इब्ने दाता, आका इब्ने आका। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, तूने कहा जा, मैंने उसको माफ कर दिया, जा मैंने उसको माफ कर दिया। एक कहना था माफ कर दिया, वो फिर उड़ता हुआ चला गया। ये है गौसे पाक।